यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। किसी भी लोकतंत्र का आधार जनता की इच्छा और जनप्रतिनिधियों की सूचिता पर टिका होता है, लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आंकड़े, जिनके अनुसार लोकसभा के 543 सांसदों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 170 पर तो ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं जिनकी सज़ा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त इन आंकड़ों का यह खुलासा तो और भी चौंकाने वाला है कि केरल के कुल 20 में से 19 और लोग और तेलंगाना के 17 में से 14 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु में क्रमशः 76, 71 और 67% सांसद आपराधिक इतिहास रखते हैं, तो करीब 50% दागी सांसदों का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होना दर्शाता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। नैतिकता, पारदर्शिता और जनसेवा लोकतंत्र के बुनियादी घटक हैं, लेकिन जब निर्वाचित प्रतिनिधि खुद ही अपराधों में लिप्त हों तो यह व्यवस्था की निष्पक्षता पर गहरा आघात है। राजनेताओं का सार्वजनिक जीवन बेहद व्यापक होता है, ऐसे में उन पर मुकदमे दर्ज होना एक तरह से सामान्य माना भी जा सकता है, लेकिन हत्या, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोप सोचने पर मजबूर करते हैं। अफसोस की बात यह है कि शीर्ष अदालत द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे और इन मामलों में प्रगति पर नज़र रखने के लिए 10 अलग अलग राज्यों में 12 विशेष अदालतों के गठन का निर्देश दिए जाने के बावजूद कई राज्यों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में दोहरा संकट यह है कि एक ओर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने और इसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से मुक्त कराने के बारे में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर राजनीतिक दल पूरी ईमानदारी से अमल नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ लंबित मुकदमों का भी तेजी से निपटारा नहीं हो पा रहा। मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया था कि संगीन अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे भी गंभीरता से नहीं लिया गया। पिछले वर्ष सुर्खियों में आए संदेश खाली जैसे मामले पारस्परिक हितों वाली ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं जिसमें अपराधी राजनीति का और राजनीति अपराधियों का इस्तेमाल करती है। जब धन बल
व बाहुबल व्यवस्था पर हावी हूँ। राजनीतिक दलों में व्यवस्था को यूं ही जारी रखने को लेकर मैत्तकता भी दिख रही हो, तब मतदाताओं की जागरूकता ही राजनीतिक दलों पर राजनीति की सफाई के लिए अपेक्षित दबाव बना सकती है। समाप्त।